हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस में फायरमैन की जो नई वैकेंसी आई है 2380 पोस्ट पर, उसके सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस फायरमैन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, विज्ञापन संख्या 1/2021 के अंतर्गत बिहार पुलिस में फायरमैन की 2380 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस समझना जरूरी होता है। वैसे आपको पता होता है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, ये सब सभी को पता होता है। लेकिन आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री का कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसका कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो यह समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको मैं समझा दूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पूरी डिटेल में मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रथम चरण जो होगा इसमें लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा जो होगा यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा, यानी कि एग्जाम आपका 10th लेवल का लिया जाएगा। वैसे तो यह वैकेंसी जो है इंटरमीडिएट लेवल की है, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन इसका जो एग्ज़ाम होगा वह 10th क्लास के लेवल का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो होगा वह 2 घंटे का होगा। टोटल 100 प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे। OMR शीट पर आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए पाठ्यक्रम जो है यानी कि सिलेबस में बताया गया है कि लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र हैं। विज्ञान में उसी प्रकार से भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपको ध्यान देने वाली बात है कि समसामयिक मामले यानी कि करंट अफेयर्स भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर इतना सारा आपको सिलेबस दिया हुआ है, इतने सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो देख लीजिए हिंदी से जो है आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करूँ तो अंग्रेजी से 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मैथ से 9 क्वेश्चन पूछा जाएगा। या प्रीवियस ईयर का जो एग्जाम हुआ था, मैंने प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद अगर बात करें तो साइंस का 30 क्वेश्चन पूछा गया है। जीके जीएस जिसमें कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सारे आते हैं, 40 प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें से 40 में आपको बिहार स्पेशल भी जीके पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप टोटल ऐड कर दीजिए इसको, 8 8 16, 16 9 25, 25 30, 55 55 और 40, 95 95 और 5 100। ये तो टोटल 100 अंक के हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। यानी कि कम से कम आपको 30% अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आप डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप 30% अंक प्राप्त कर लिए तो आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकायदा कट ऑफ निकाला जाता है और आपको कट ऑफ का जो अंक निर्धारित किया जाता है उसको आपको पार करना होता है। ठीक है, मिनिमम आपको 30% लाना अनिवार्य है। उसके बाद देख लीजिए, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए अर्हक यानी कि क्वालिफाइंग होगी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जो बनाया जाएगा फाइनल मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका रिटन एग्जाम होगा उस पर बनाया जाएगा, उस पर नहीं बनाया जाएगा। यह जो है टोटली किस पर बनाया जाएगा, आपका जो फिजिकल होगा उस पर आपका मेरिट लिस्ट बनता है। यह जस्ट एक क्या कहें, क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होगा आपका। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर द्वितीय चरण जो होगा ये शारीरिक योग्यता परीक्षा होगा, यानी कि आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होने वाला है। तो चलिए अब सिलेबस समझा देता हूँ आपको। ये रहा बिहार पुलिस फायरमैन का ऑफिशियल सिलेबस।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार अग्निशम सेवा में फायरमैन के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। अब मैं आपको समझा देता हूँ एक एक करके। देखिए फ्रेंड्स, हिंदी में मैंने बताया था कि 8 क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी का यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टॉपिक की क्या क्या आपको पढ़ना है। ध्वनि, शब्द एवं पद, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। उसके बाद देख लीजिए क्रिया, अव्यय, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास और संधि। टोटल 17 टॉपिक आपको पढ़ने हैं हिंदी में। हिंदी में केवल और केवल व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, केवल व्याकरण आपको पढ़ना है। उसी प्रकार फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए अंग्रेजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अंग्रेजी में नंबर, जेंडर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग जो एरर से होता है। उसके बाद अगर बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद देख लीजिए सब्जेक्ट पढ़ना है, कॉमन एरर्स पढ़ना है, टेंस पढ़ना है और इडियम्स और फ्रेज पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही छोटा छोटा सिलेबस दिया हुआ है हिंदी का और इंग्लिश का। उसी प्रकार देख लीजिए मैथ में आपको यहाँ पर इकाई 1 में क्या क्या पढ़ना है। संख्या पद्धति, रेशनल नंबर, नंबर लाइन, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद देखिए इकाई 2 में आपको क्या पढ़ना है, करनी पढ़ना है। इकाई 3 में घातांक और लघु गुणक पढ़ना है। इकाई 4 में आपको बहुपद का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक पढ़ना है, यानी कि लसा मसा पढ़ना है। उसके बाद इकाई 5 में आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। इकाई 6 में अंक गणित पढ़ना है, जिसमें कि आपको लाभ हानि बटा शेयर और लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सारे पढ़ने हैं। उसके बाद क्षेत्रमिति पढ़ना है आपको। क्षेत्रमिति में भी लिखा हुआ है क्या क्या पढ़ना है। वृत्त त्रिज्य पढ़ना है, वृत्त का खंड पढ़ना है, उसका क्षेत्रफल पढ़ना है, घन यानी कि क्यूब पढ़ना है, क्यूबॉइड पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है और स्फीयर पढ़ना है, यानी कि गोला पढ़ना है। उसी प्रकार देखिए इकाई 8 में सांख्यिकी आपको पढ़ना है। इकाई 9 में आपको लघु कोण संबंध पढ़ना है। इकाई 10 में त्रिभुज की समरूपता भी आपको पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिभुज की समरूपता भी आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से देख लीजिए फ्रेंड्स सामाजिक अध्ययन, जिसमें कि हिस्ट्री है। पहला हिस्ट्री दिया हुआ है। हिस्ट्री में आपको प्रागैतिहासिक कालीन जीवन पढ़ना है, प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पढ़ना है, जिसमें कि सिंधु सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद वर्धन वंश, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास आप समझ लीजिए। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको पढ़ना क्या क्या है, तो मध्यकालीन भारत में आपको जो पढ़ना है उसमें राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और शिक्षा, साहित्य, कला, कौशल पढ़ना है। उसी प्रकार से देख लीजिए चौथा नंबर में दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का विकास तथा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव, अंग्रेजों का आगमन, भारत की राजनीतिक स्थिति, पलासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजी राज्य का विस्तार, ब्रिटिश शासन का प्रतिरोध, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ना है आपको, कारण, परिणाम, असफलता, क्रांति का स्वरूप, जितने भी रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सभी मैं आपको कवर करवा दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ये सारे पढ़ना है आपको, जैसे कि राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है, दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ज्योतिबा गोविंदराव फुले, सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन, बहावी आंदोलन, ये सभी पढ़ने हैं। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन पढ़ना है, पूरा आपको फ्रीडम जो हमारा मूवमेंट है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उससे संबंधित प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं माउंटबेटन योजना, एटली की घोषणा पत्र जो है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये सारे आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम है, बाकायदा लूसेंट में सारा टॉपिक दिया हुआ है। लूसेंट आपके लिए सबसे बेस्ट बुक होगा। फ्रांस की क्रांति पढ़ना है, कारण परिणाम स्वरूप, रूसी क्रांति पढ़ना है, प्रथम विश्व युद्ध पढ़ना है, इसका कारण परिणाम और विभिन्न देशों पर इसका क्या इफेक्ट रहा था ये पढ़ना है, राष्ट्र संघ पढ़ना है, उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ना है और संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से जो दिया हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एटलीस्ट 5 प्रश्न तो जरूर पूछे जाएंगे। उसी प्रकार ज्योग्राफी में आप देख लीजिए, भौतिक भूगोल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थल मंडल है, प्राकृतिक संसाधन पढ़ना है आपको, उसके बाद भारत का भूगोल पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स, भारत की मिट्टी के बारे में, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति, मानसून, इन सभी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स संसाधन और आर्थिक विकास पढ़ना है,
भूमि उपयोग एवं कृषि, मत्स्य पालन, खनिज एवं संसाधन के बारे में पढ़ना है, उद्योग, व्यापार एवं यातायात के साधन, मानव संसाधन। इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। विश्व का भूगोल आपको नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार यहाँ देख लीजिए पॉलिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है। पॉलिटी में आपको समाज एवं नागरिक के बारे में पढ़ना है। नागरिक एवं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम का गठन एवं इनके कार्य। उसी प्रकार से देख लीजिए भारतीय संविधान पढ़ना है, कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, विधानसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावना है, इन सबको आपको पढ़ना है। उच्चतम न्यायालय है, राज्य सरकार के बारे में, जैसे कि मैंने बताया कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। उसके बाद देखिए भारतीय समाज की प्रमुख जो समस्याएं हैं, निरक्षरता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ध्यान देने वाली बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको पढ़ना है। पिछले वर्ष यहाँ से एक प्रश्न भी पूछा गया था। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख लीजिए भारत और विश्व शांति के बारे में पढ़ना है। अमेरिका और रूस के साथ संबंध जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका भारत से रिलेटेड जो प्रश्न है, गुट निरपेक्ष से लगातार प्रश्न पूछा जाता है। बिहार पुलिस में इस बार जो कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें सब शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया था। सामान्य विज्ञान में एज यूजुअल आपको पढ़ना है। भौतिकी पढ़ना है जिसमें कि गति, बल एवं ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए जिसमें कि न्यूटन वगैरह, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे आते हैं। तरंग पढ़ना है, ध्वनि तरंग। उसके बाद अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, आयाम, तरंग दैर्घ्य, इन सभी को पढ़ना है। ऊष्मा पढ़ना है, लाइट पढ़ना है, प्रकाश, प्रकाश के बारे में सभी पढ़ना है। मानव नेत्र, वर्ण विक्षेपण, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, दर्पण, लेंस, ये सारे आपको पढ़ने हैं। विद्युत और चुंबकत्व भी पढ़ना है। उसके बाद देखिए ब्रह्मांड भी पढ़ना है जिसमें कि सौरमंडल, ग्रह के बारे में, उपग्रह के बारे में, रॉकेट, अंतरिक्ष शटल, बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की संरचना, इन सब के बारे में पढ़ना है। रसायन विज्ञान में पदार्थ की प्रकृति, परमाणु की संरचना, ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ना है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ना है। रासायनिक बंधन पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। ईंधन के बारे में पढ़ना है। बायोमास, बायोगैस, फॉसिल ईंधन, पेट्रोलियम। उसके बाद बात करें तो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है। उसके बाद सीएनजी वगैरह भी पढ़ना है। कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ना है। ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। धातु, अधातु, मेटल्स, नॉन मेटल भी पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, सिलिकॉन, फास्फोरस, गंधक, ये सारे कुछ पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। कार्बन एवं उसकी यौगिक भी पढ़ना है। कार्बन के अपरूप से प्रश्न पूछा जाता है। सॉल्यूशन पढ़ना है, विलयन पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार जीव विज्ञान में देखिए जीवन के ढंग, प्राकृतिक आवास, भूमि, जल, वायु, इन सारे के बारे में पढ़ना है। सजीव जगत में जैव व्यवस्था, जैव प्रक्रियाएं, भोजन उत्पादन एवं भोजन संसाधन का प्रबंधन। उसके बाद देखिए स्वास्थ्य के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। आनुवांशिकता से संबंधित, हार्मोन से संबंधित, हड्डी के बारे में, मांसपेशी के बारे में, एड्स बीमारी से संबंधित जो है जितने भी बीमारी होते हैं, जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मानव और इनका पर्यावरण भी पढ़ना है। पर्यावरण से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। जीवमंडल, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है पूरा सिलेबस आपका। एक बार इसको ध्यानपूर्वक आप गहन से इसका जो है समीक्षा कर लीजिए, फिर तैयारी शुरू कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी और चैनल पर आपको रेगुलर यहाँ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके एग्जाम तक। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।